स्टूडेंट, हम आज क्लास 8 का अतीत से वर्तमान अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज का आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर कहीं वीडियो बनाते हैं, आप लोग कहानी जरूर ध्यान से अपने पढ़ लीजिएगा, है ना। तो उसके लिए आप आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। और ये वीडियो सबसे आसान हम बनाते हैं ये क्वेश्चन आंसर के लिए, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, आइए फिर से याद करें। यहाँ पर सही विकल्प चुने। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे, तो ये हो जाएगा हरिजन। उसके बाद से दीकू किसे कहा जाता था, यहाँ पर हो जाएगा ग नंबर गैर आदिवासी। उसके बाद बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे, तो हो जाएगा छोटा नागपुर। उसी तरह आगे हो जाएगा तुम लोग का गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन के जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया, तो हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। उसके 5 में देखते हैं, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था, तो हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित के जोड़े बनाए थे, इसका जोड़े हम लोग बना लेते हैं, क्वेश्चन आंसर का देखते हैं ये। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर, पहले जोड़े बना लेते हैं। जादोनांग क्या था, जिला यांगरांग आंदोलन। उसका बिरसा मुंडा किससे, तो सिंगाबोग। उसे गंध जाति थी, हो जाएगा उड़ीसा। टिकेंद्री जीत सिंह थी, हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद जतरा भगत तना भगत आंदोलन, ये हो जाएगा आपका जोड़े बन गया। ये आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आइए विचार करें। एक नंबर 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी। एक नंबर क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को सबसे आसान और सबसे अच्छा से लिखा है मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाता है तो याद करने का भी मन नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा आपको, ये जो लिखवाए थे मिलान कराए थे, ये हो गया आपका। आगे हम क्वेश्चन आंसर या जो हम लोग पढ़े 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी, तो हो जाएगा उत्तर इसका। देखिए 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज। उसके बाद से हम देख लेते हैं यहाँ पर जनजातीय समाज देख लेते हैं यहाँ पर। का जीवन पूर्णतः जंगल पर आधारित था, तो उनका अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती का कार्य करते थे। जंगलों से भिन्न प्रकार के सामान इकट्ठा करते थे। वे अपना घर बनाने के लिए भी जंगलों पर निर्भर रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे। हो गया क्वेश्चन के आंसर। देखिए उतना बड़ा नहीं मैंने किया है, छोटे है, सबसे छोटा मैंने और भी देखा है, तो सबसे बड़े लोग बनाते हैं लोग, लेकिन हम सबसे छोटा और आसान कर देते हैं, ताकि आप लोग को याद करने भी अच्छा लगे। अपने भाषा में ज़्यादातर लिखा जाता है ये। उसे 2 नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है यहाँ पर, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों का अपनाते थे। किन तरीकों से आदिवासी लोग थे, किन तरीकों अपनाते थे। यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखा हुआ, आदिवासी मैदानी क्षेत्रों में हल बैल की सहायता से परंपरागत खेती का कार्य करते थे। यहाँ धान दलहन एवं मक्का उपजाते थे। उसका पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में उनका खेती का तरीका अलग था, वे झूम खेती कहते थे। वे सर्वप्रथम जंगल किसी भाग को साफ करते थे। जब उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वे दूसरे जगह जंगल साफ कर खेती करते थे। कुछ वर्षों के लिए बाद पुनः पहली जगह पर वापस आ जाते थे। इस तरह से जंगल के बिना नुकसान किए बिना खेती का कार्य करते थे। इस विधि को झुमंतु कृषि के नाम से जाना जाता है। ये होगा क्वेश्चन आंसर 2 का आंसर। और बढ़ाना चाहते तो और भी बढ़ सकता था, लेकिन उतना बढ़ाना नहीं चाहे हमने, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आ गए यहाँ पर देखिए हो गया। अब हम 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ, ये हो जाएगा उसका उत्तर। अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के वास्ते वह जंगलों तक भी पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगलों को साफ कर उसे खेती का लायक बनाया।
बनाया है, इसलिए जमीन के मालिक स्वयं है। अतः गैर आदिवासी एवं जंगलों द्वारा अपनाई गई शोषण और जुल्म की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों का उनका प्रतिरोध हुआ और वे शस्त्र उठाने पर विवश हो गए। इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं जी, आगे हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर देखिए लिखा हुआ वन अधिनियम ने आदिवासी के किन अधिकारों को छीन लिया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर से तेजी से खत्म होने के जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग स्थापना एवं 1865 में वन अधिनियम बनाया। अब आदिवासियों को जंगल काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने आदि पर रोक लग गई। अब उन्हें जंगल में प्रवेश भी वर्जित कर दिया। अब वे झूम खेती कार्य भी नहीं कर सकते थे। ये क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, छोटे में है, 5 से 6 लाइन में होगा, 2 2 4 2 ये होता है। ज़्यादातर मैंने बढ़ाता नहीं हूँ, अपनी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शॉर्ट देना चाहता हूँ। अब देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर। 4 नंबर देखिए, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासी क्षेत्र में महाजन ठेकेदारों के अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराना था। बहुत सारे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ईसाई मिशनरियों सेठ साहूकार जमींदार के साथ मिलकर आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करनी थी। इन सब के चलते आदिवासी समाज में असंतोष पैदा किया गया। इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन का, बिरसा मुंडा कौन थी, इन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया। इसका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बिरसा मुंडा आदिवासियों का नेता थे। उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया। इसका पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में तमाड़ थाना अंतर्गत उन्हातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। इसके बाद से हो जाएगा यहाँ पर बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए निम्नलिखित कार्य किया। 1 नंबर में हो जाएगा, देखिए, उन्होंने जनजातीय समाज को अंग्रेजों के शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। 2 नंबर देखिए, इन्होंने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर में देख लीजिए क्या क्या किया है ना, इनको बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, क्या क्या किया ना। 3 नंबर देखिए, उन्होंने लगान नहीं देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। 4 में देखिए, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जनसंघर्ष के लिए मोर्चा बनाया। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन के आंसर। हम लोग देख लिया। अब 6 नंबर क्वेश्चन का देख लिया। हम 7 नंबर देख लेते हैं। अंग्रेजी संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे। इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए उत्तर हो जाएगा इसका। अंग्रेजों के द्वारा संथालों का हर प्रकार से शोषण किया जाता था। सर्वप्रथम उनकी जमीन पर अत्यधिक लगान निर्धारित कर दी। लगान नहीं चुकाने पर उनकी जमीन ली जाती थी। जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। संथालों के खरीफ फसलों पर हाथी दौड़ा दी जाती थी। संथालों से बेगारी एवं बंधु मजदूरी का काम कराया जाता था। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था और हम मारा पीटा जाता था। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर लिखा हुआ जादूनांग कौन था, उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो जादूनांग के बारे में बता देना, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। जादूनांग राग में जनजाति के नेता थी। उन्होंने जमेई, लियांग मेई एवं रांग मेई जनजाति के बीच एकता स्थापित की। उन्होंने अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। अब यहाँ पर जादूनांग ने नागराज की स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध किया।
उनके प्रयास, आगे हम देख लेते क्वेश्चन का आंसर। आगे, प्रयास से जनजातियों में जागृति आई तथा अपने अधिकार के प्रति सजग हुई। ये हम लोग देख लिया 8वां क्वेश्चन का देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं को भूमिका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर, जनजातीय विद्रोह में आदिवासी महिलाओं का भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। महिलाओं ने सैनिक के कार्यवाही के साथ साथ नेतृत्व भी प्रदान किया। पैराग्राफ चेंज कर दिया यहाँ पर, संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने भाग लिया था। सिद्धू की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेज कैंप में घुसकर अंग्रेजों की हत्या कर दी। मुंडा विद्रोह में साली और चंपा ने भाग लिया। तन्ना भगत आंदोलन में भी जत्रा भगत के बाद लियो उराव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में गिंडालियू इसका उदाहरण थे। ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन का। हम देख लेते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है। जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? तो ये बताना है, जनजातीय समाज की महिलाएं पैरों में का चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गई। हम लोग अध्याय 4 का देख लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अध्याय 5 का। आइए करके देखें। तो हम लोग ये शिक्षक से परिचर्चा करें, ये वर्ग में किया है सब चर्चा, आइए करके देखें। तो हम लोग अध्याय 4 को कंप्लीट हमने देख लिया, क्वेश्चन आंसर देख लिया। और आपको वीडियो ही अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जरूर बताएं कहाँ पर कमी हो रही है। आप लोग कमी जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि आप लोग याद करने में दिक्कतें होती है। तो अगले वीडियो मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद।